दोस्तों इस समय रात के 11 बज गए हैं। यहाँ बहुत खतरनाक है, रात को बाघ हो सकते हैं, तो किसी को भी रिकमेंडेड नहीं है ये जो है। कल भी मैं यहाँ आया था परंतु वापस लौटना पड़ा मुझे, सांप ना हो इसलिए मैं आज टॉर्च लेकर आया हूँ। और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि वो रात को कसार देवी मंदिर जाएं, क्योंकि बाघ तो नहीं लेकिन तेंदुआ और जंगली शूकर होने का खतरा है। मेरे हिसाब से मैं प्रथम ऐसा व्यक्ति हूं जो पिछले 5 दिनों में 101वीं बार कसार देवी मंदिर दर्शन करने आ रहा है। परंतु समस्या ये है कि यहाँ पर छिपकलियां बहुत हैं, यहाँ पर छिपकलियां हैं और ये गिर पड़ती हैं, और ये एक दो नहीं है, तकरीबन 1-1.5 हजार छिपकलियां हैं इस क्षेत्र में, इस गुफा उपस्थित है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जीवन में अपने 3 बार से ही हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि इन गुफाओं में किसी प्रकार की हीलिंग पावर्स होती। लेटे हो सकता है कि आप नीचे गिर जाएं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि वो चट्टान नहीं भोलेनाथ के हाथ हैं, जहां बैठकर वह सब कुछ ही घंटों के लिए सही परंतु सब कुछ भूल जाया करता था। मुझे तो ये चट्टान स्वयं में एक चमत्कारिक चट्टान लगी, परंतु है कि ये कल की अवतार के लिए या समय की आने वाले भविष्य के लिए कोई भविष्यवाणी हो। वंश का रामायण काल में भी यहाँ पर ही राज्य था, और महाभारत में भी कुनिंदाओं का उल्लेख मिलता है होती है, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है। अब दोस्तों कुछ लोग इसे रिस्क मानेंगे, पर दोस्तों मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नथिंग स्पेशल। ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, ऐसा कुछ भी मुझे खास महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों बात आपको कड़वी लगेगी परंतु मैं सत्य ही बोलूंगा। यदि आप भी मेरी तरह एक आम भारतीय हैं और कसार देवी आते हैं तो आपकी भी यही शिकायत होगी कि मेरा मन यहाँ आकर भी शांत क्यों नहीं होता। आप सुनते हैं यूट्यूबर्स की जो यहाँ आके आपको बताते हैं कि उन्हें एक भिन्न ही अनुभव हुआ, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें कहीं और नहीं हुआ, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें यूके के स्टोन हिंज में या पेरू के माचू पिचू में हो सकता था। आपको बहुत सारे गोरे मिलेंगे विदेशी जो यहाँ आते हैं, वो आपको अपने अनुभव साझा करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है ब्रह्मांडीय, चुंबकीय, सनरेज जब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड से मिलती हैं तो यहाँ एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है वैन एलन बेल्ट के इफेक्ट्स के कारण, जिससे कि आपका मन, बुद्धि शांत होती है। परंतु क्या सच में आपको ऐसा अनुभव होता है? और यदि नहीं होता तो उसका क्या कारण है? क्यों आपका मन यहां पर स्वामी विवेकानंद जी की तरह शांत नहीं होता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके साथ में आगे साझा करने वाला हूं। परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह वैन एलन बेल्ट है क्या। दोस्तों हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात मैग्नेटोस्फीयर, वो हमें ब्रह्मांड अंतरिक्ष से आने वाले बहुत सारे खतरों से बचाता है। जैसे कि इनमें सबसे बड़ा खतरा है सूरज से उठने वाले तूफान, सौर तूफान, जो पृथ्वी पर उस चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र एक तरह से उन तूफानों को अंतरिक्ष की तरफ मोड़ देता है। सूरज से उठने वाले तूफानों में एक प्रकार का रेडिएशन होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसी कारण ये चुंबकीय क्षेत्र हमें कई प्रकार की बीमारी जैसे कि कैंसर से भी बचाता है। परंतु इस पूरे प्रोसेस में, इस बचाव के पूरे प्रोसेस में बहुत सारे रेडिएशन पार्टिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं विकिरण कण, वो पृथ्वी के इस मैग्नेटोस्फीयर में, इस चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। और जहां ये रेडिएशंस के पार्टिकल्स फंसते हैं, पृथ्वी से लगभग मान के चलिए 15 से 25 हजार किलोमीटर ऊपर, वहां एक प्रकार का गोलाकार बन जाता है जिसे हम इंग्लिश में बेल्ट कहते हैं। और पृथ्वी को ऐसी 2 पट्टियों ने अर्थात 2 बेल्ट्स ने घेरा हुआ है, जिनको हम वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं।
अब दोस्तों इन दोनों बेल्टों में से जो बाहर वाली बेल्ट है वो अरबों ऊर्जा कणों से बनी है और ये जो बाहर वाली बेल्ट के ऊर्जा के कण हैं ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं और जो अंदर वाली बेल्ट है वो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ ब्रह्मांडीय किरणों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। अर्थात जो अंदर वाली बेल्ट है पृथ्वी के पास वाली उसकी परिस्थिति निरंतर बदलती रहती है, परंतु जो बाहर वाली बेल्ट है उसमें अत्यधिक ऊर्जा के कण होते हैं। अब दोस्तों इन अत्यधिक एनर्जी जियोमैग्नेटिक एनर्जी वाली बेल्ट्स में 3 स्थानों पर गैप है और जहां ये गैप है वहां आप एक मैसिव मैग्नेटिक पुल अर्थात चुंबकीय खिंचाव की अनुभूति करते हैं यदि आप उस स्थान पर हैं तो। अब ये 3 स्थान कौन से हैं? इनमें से एक है यूके का स्टोनहिंज, दूसरा है पेरू का माचू पिचू और तीसरा है भारत में, जी हाँ भारत में अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित कसार क्षेत्र जहां पर कसार देवी मंदिर भी है। इसी कारण यदि आप कसार देवी मंदिर आते हैं और यहां पर यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर उस मैसिव मैग्नेटिक पुल के कारण सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आपको मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है। दोस्तों कुछ लोग इसे रिस्क मानेंगे पर मेरा तो ये काम है अध्ययन करना। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं, भारी वर्षा तूफान आ रखा है और मैं आ गया हूँ अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर आपको शाम को या ऐसे मौसम में बिल्कुल नहीं जाना है जब बिजली कड़क रही हो, अन्यथा वो बिजली आप पर भी कड़क सकती है, गिर सकती है और यहाँ कोई नहीं है। मुझे आशा है कि मंदिर भी बंद हो चुका होगा, परंतु प्रयास करते हैं यदि मंदिर खुला होगा तो मैं वो चुंबकीय क्षेत्र जो शक्ति है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो शक्ति है वो जानना चाहता हूँ। वैसे नीचे एक गाड़ी खड़ी है उसमें कुछ लोग बैठे हैं परंतु और ऊपर कोई नहीं है। देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। और बारिश भी तेज हो रही है बहुत, परंतु मैं यहाँ पिछले 5 दिन से हूँ और 2 दिन शुरू के मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया। मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या है वो चुंबकीय क्षेत्र, उसका प्रभाव क्या होता है हम पर, हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर। क्या सच में वो हमें ध्यान योग करने में सहायता करता है? अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रभाव दिखा नहीं स्वयं पर, परंतु इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल देखिए कसार देवी मंदिर का उत्तम दृश्य। सन 1960 में दोस्तों यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और MIT के कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर के स्थान को सैटेलाइट्स, जो उनकी सैटेलाइट्स थी आकाश में, उसको ट्रैक करने के लिए उपयोग किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये मंदिर जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर बना हुआ है और इसके ऊपर का जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है, जिससे अंतरिक्ष में आसानी से देखा जा सकता है, जो ये प्रमाणित करता है कि इस स्थान पर किसी प्रकार की चुंबकीय शक्ति अवश्य मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ उल्लेख तो ये भी प्रमाणित करते हैं कि नासा ने अपने जीपीएस रेफरेंस पॉइंट पर इस स्थान को जो कोड दिया है उसका नाम है गॉडली। सब जा चुके हैं। ऊपर भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर है वो चट्टान, वो उद्गम चट्टान, परंतु यहाँ सांप का भी खतरा है। सांप बिच्छू आ सकते हैं और मैं नंगे पैर हूँ। ओह शिट, और मेरे पैर में पत्थर चुभा भी है। और ये है दोस्तों कसार देवी से बरसात में दृश्य कैसा होता है वो आपको यहाँ से आज देखने को मिलेगा। ये चट्टान चमक रही है और मैं इस समय बिल्कुल अकेला हूँ। ये देखिए
दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आज तक आपको इतनी वर्षा में शाम के 7 बजे किसी ने कसार देवी से ये सुंदर दृश्य नहीं दिखाया होगा। मैं बिल्कुल अकेला हूं इस समय यहाँ पर और मेरा कैमरा भी हिल रहा है काफी। वो माता का मंदिर है और ये बादल उड़ रहे हैं, वो है अल्मोड़ा नगर। ये वो चट्टान है और यहाँ पर वो लिपि लिखी हुई है जो ब्रह्म लिपि है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और अब मैं यहाँ से निकलूंगा अपना छाता लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रात को यहाँ पर माता रानी का शेर भी आता है। जी हाँ, वैसे शेर का तो मुझे पता नहीं, परंतु ये है कि यहाँ पर तेंदुए और भालू और जंगली शूकर, इनका खतरा बहुत है। और सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पर सांप का, वो भी बरसात के सीजन में। सांप तो यहाँ पर बहुत होते हैं दोस्तों। और ये है, अब कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा, तो ऊपर जाने से कुछ लाभ भी नहीं होगा। ऊपर है भगवान शिव का मंदिर जो पूरी तरह से छुपा हुआ है। मेरा कैमरा इतना अच्छा है नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं है। और ये है माता रानी का मंदिर जो अब बंद हो चुका है। पूरा इस समय क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि धुआं धुआं हो रखा है, परंतु ये बादल हैं, पूरे बादल कसार देवी तक आ रखे हैं। और ये है माता रानी का मंदिर, लिखा हुआ है शांत रहें। और सर्वाधिक शोर मैं ही कर रहा हूँ इस समय यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कोई जानवर भी बोल रहा है, पता नहीं कौन सा जानवर है, पर बंदर हो सकते हैं वो संभव। दोस्तों इस रात बारिश की बूंदों के साथ मुझे कसार के एक बहुत बड़े रहस्य का आभास हुआ। यदि आप यहाँ पर, आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि आप यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, शांत दिमाग से नहीं आते, यहाँ पर आने के पश्चात भी आप वही सोचते रहते हैं जो आप अपने ऑफिस में सोच रहे थे या घर पर सोच रहे थे, तो इस स्थान का इतिहास ये बताता है कि आप यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सनातन से जुड़ा हुआ इतिहास है उसमें नकारात्मक ऊर्जा भी है, राक्षस भी है और राक्षसों का वध भी है। तो जानते हैं इस स्थान का सनातन से जुड़ा इतिहास। परंतु लगभग 8 बजे के आसपास जब वर्षा रुकी, तब मुझे सन्नाटे और शांति के बीच का अंतर समझ में आया। कसार की उस शून्यता को महसूस किया मैंने अपने ऊपर, जिसके बारे में मैंने सुना था। आप तब तक कसार की इस शून्यता को समझ नहीं सकते जब तक आप निरंतर परिवर्तित होने वाली उस परिस्थिति को नहीं समझ सकते जो आपके अंदर हो रही है। जब आप एक सही समय पर कसार पर विश्राम करते हैं तो कसार आपकी उन विचारधाराओं पर विराम लगा देता है जो आपको भटकाने का प्रयास करती हैं। मन शांत हो जाता है, शांत। रात के 9 बज रहे हैं दोस्तों और मैं कसार देवी मंदिर के बाहर बैठा हूँ। ऊपर है कसार देवी मंदिर और अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो चीज़ अपने ऊपर महसूस करने का प्रयास कर रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर 1890 में महसूस की थी। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। यदि बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। अब दोस्तों पुराणों की माने तो यहाँ आदिकाल में 2 बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षस राज करते थे, शुंभ और निशुंभ। उनका इस पूरे ही तराई क्षेत्र पर राज था और उनके असहनीय अत्याचारों से मनुष्य ही नहीं देवता भी त्रस्त थे। तब देवताओं और मनुष्यों ने मां दुर्गा से प्रार्थना की और ऋषियों मुनियों ने वर्षों तक यहाँ पर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने कात्यायनी रूप में इसी स्थान पर अवतार लिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इसी मान्यता में एक और वृतांत भी छुपा हुआ है। जब ऋषि मुनि माता को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे तो शुंभ और निशुंभ के कहने पर ऋषियों की तपस्या भंग करने हेतु 2 राक्षस नाग का भेष धरकर यहाँ पर
बार बार उन ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे। तो ऋषि मुनि ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया, जिससे दोनों भाई पत्थर के हो गए। परंतु पत्थर का बनने से पहले उन्होंने ऋषियों से क्षमा याचना की। तब ऋषियों ने उन्हें कलियुग के अंत में विष्णु अवतारी द्वारा उद्धार का आशीर्वाद दिया। और जनश्रुतियों किंवदंतियों की माने तो ये कहा जाता है कि दोनों भाई कलियुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। एक नाग मंदिर मार्ग पर मुख्य प्रवेश द्वार पर है और एक ऊपरी प्रवेश द्वार पर। परंतु कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुख्य द्वार पर जो पत्थर है वो दोनों नागों का मुख है और जो पीछे वाला पत्थर है वो उनकी पूंछ है। वैसे ये मंदिर लगता भी है जैसे नागों के शरीर के ऊपर बना हो, और जैसे ही नाग हिले मंदिर और ऊपर उठ जाएगा। तो लौटते हैं माता के कात्यायनी अवतार पर, जिन्हें कुछ लोग मां कौशिकी के रूप में भी जानते हैं। शुंभ और निशुंभ का माता के साथ भयंकर युद्ध होता है और माता रानी दोनों ही राक्षसों का वध कर देती हैं। परंतु जिस प्रकार हम इंसानों में नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार राक्षसों में हमसे कई गुना अधिक नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। और वो नकारात्मक ऊर्जा राक्षस के मरते ही वातावरण में फैलना आरंभ कर देती है। ऐसा ही कुछ शुंभ और निशुंभ की मृत्यु पर भी हुआ। यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जैसे खुल गया हो, तब माता ने त्रिशूल की सहायता से उस ऊर्जा का मुख अंतरिक्ष की ओर मोड़ दिया। और जिस प्रकार समुद्र में जल भंवर के अंदर प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार दोनों मायावी राक्षसों की नकारात्मक ऊर्जा भी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गई। परंतु इसमें काफी समय लगा और एक लंबे समय तक यह स्थान निर्जीव रहा। इसी कारण इस स्थान का उल्लेख आपको रामायण और महाभारत में नहीं मिलता है। परंतु समय के साथ सकारात्मक ऊर्जा के असीमित प्रवाह ने आज इस स्थान को एक जादुई स्थान बना दिया है। एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी पर ध्यान कर सबसे शीघ्र ब्रह्मांडीय शक्तियों से संबंध साधा जा सकता है, क्योंकि माता द्वारा स्थापित पृथ्वी के वातावरण में वो जल प्रवाह, वो छिद्र आज भी उपस्थित है। तो दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं शाम के और मैं एक बार फिर से आ गया हूं कसार देवी मंदिर। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को महसूस करने के लिए मैं इस मंदिर में पिछले 3 दिन से हूं और भिन्न भिन्न समय पर आ रहा हूं, ये ज्ञात करने के लिए कि क्या मेरे शरीर पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है, क्या मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में यहां आकर महसूस की थी, या ये चीज सिर्फ गोरों को ही महसूस होती है और उन यूट्यूबर्स को जो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहां कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। होगा तो पक्का 101% यहां कुछ ऐसी शक्ति है, परंतु क्या सब लोग, हम जैसे आम लोग, उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों वो है कसार देवी मंदिर और वहां से आप सीधे आएंगे तो पेड़ों के बीच में एक संकीर्ण मार्ग दिखेगा जो आपको ले जाएगा एक पत्थर पर जिसे क्रैंक्स रिज के नाम से जाना जाता है। और जितने भी विदेशी मूल के लोग अध्यात्म की खोज में भारत आते हैं तो ये स्थान सन 1920 से उनके बीच काफी प्रसिद्ध हुआ और यहाँ तो नीम करोली बाबा ने भी ध्यान किया था। दोस्तों कसार देवी के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इतिहास के साथ कसार देवी के, परंतु हम उनके बारे में जानते नहीं। हम सिर्फ कसार देवी के बारे में जानते हैं, परंतु कसार देवी के साथ साथ यहाँ पर अन्य चीजें भी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक है ये रिज जिस पर मैं इस समय खड़ा हूँ। इसे क्रैंक्स रिज के नाम से जाना जाता है, एक चट्टान जो टूटी हुई है, क्रैंक्स रिज। और इसी ट्रेल को, जिस ट्रेल से मैं अभी आया हूं, इसे हिप्पीज ट्रेल के नाम से आज भी जाना जाता है।
होता कुछ ऐसे है कि 1890 में जब स्वामी विवेकानंद जी कसार देवी आते हैं ध्यान करने के लिए, तो उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे कसार देवी आते हैं। उन्हीं फॉलोअर्स में से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ काम करने वाले डैनिश मिस्टिक, जिन्हें शून्य बाबा के नाम से, शून्यता बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एल्फ्रेड सोरेनसन, जो एक लेखक भी थे। और 1984 में यूएसए में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उन्होंने 48 साल भारत में बिताए और 48 साल में से अपने जीवन के 30 वर्ष उन्होंने यहीं क्रैंक्स रिज पर बिताए थे। जब वो यहाँ आए थे तो अपने साथ वो बोहेमियन कल्चर लेकर आए थे। लाइव अर्नेस्ट जैसे जो सिंगर्स थे उनका कल्चर वो यहाँ लेकर आए थे, जिस कारण यहाँ पे हिप्पी कल्चर काफी प्रचलित हुआ। उसके बाद 1960 में बहुत ही प्रसिद्ध गायक, विदेशी गायक बॉब डिलन और कैट स्टीवंस यहाँ आते हैं शून्यता बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके बाद तो यहाँ पर जैसे हिप्पीज का तांता लग जाता है। हिप्पीज अधिकतर कसार देवी ना जाकर इसी स्थान पर बैठकर जो वो करते हैं वो किया करते थे। तो इस स्थान का इतिहास भी काफी विदेशी मूल के निवासी लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप नीम करोली बाबा के बारे में तो जानते हैं, क्योंकि वहां पर स्टीव जॉब्स जैसे लोग आए, परंतु इस स्थान पर रॉबर्ट थर्मन जैसे लोग आए। रॉबर्ट थर्मन उमा थर्मन के फादर हैं। उमा थर्मन कौन है? किल बिल की एक्ट्रेस। जी हाँ, उनके फादर यहाँ आए थे और उन्होंने काफी समय यहाँ पर व्यतीत किया था। उनका ये मानना था कि पेरू के माचू पिचू और यूके के स्टोन हिंज में रहने की व्यवस्था नहीं है उस स्थान पर जहां पर वो जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, जहां पर ये वैन एलन बेल्ट का प्रभाव पड़ता है। परंतु कसार देवी एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर रहने की उत्तम व्यवस्था थी उस काल में भी। दोस्तों, वो क्रैंक्स रिज, जहां पर आज से कई वर्षों पूर्व 1930 में डैनिश मिस्टिक ने अपने जीवन के 30 वर्ष व्यतीत किए थे। अब तो ये स्थान यहाँ पर कोई आता नहीं है, किसी को इसके इतिहास के बारे में ज्ञात भी नहीं है, तो कोई जानता नहीं है। परंतु उस समय ये स्थान भारत के सर्वोत्तम स्थानों में से एक था, जहाँ पर विदेशी मूल के लोग आकर यहाँ पर हिप्पी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ पर मुझे एक माताजी मिली, उनकी काफी आयु थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब जैसे जैसे जनसांख्यिकी बदल रही है, यहाँ पर बाहर के लोग आके बस रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहूदियों को, इजरायलीज को पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर अब जो पर्यटक है वो कम हो गए हैं। और एक कारण ये है कि ये जो विकास हो रहा है, लगातार यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, उसके कारण भी यहाँ का वायुमंडल जो है अब इतना स्वच्छ नहीं रहा जितना पहले कभी रहा करता था। दोस्तों, इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदू धर्म के समावेशी विचार विदेशी मूल के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। वो भारत आना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी को रोकते नहीं, किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को क्या करना है ये बताते नहीं, हम किसी को फोर्सफुली अपने धर्म में लाना चाहते भी नहीं। यही कारण है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लोग ध्यान, अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं। जीवन बदल जाता है लोगों का जब वो भारत की इस पावन धरा पर आते हैं। परंतु क्या हम लोग अपने ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में जानते हैं जितना विदेशी मूल के लोग जानते थे? विदेशी मूल के लोग तो यहाँ आते हैं, अध्यात्म, योग, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, परंतु अपने ही धर्म के बारे में, अपने ही धार्मिक स्थानों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में हम कितना जानते हैं? कसार देवी माता का ये मंदिर उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम अपने इतिहास, धर्म, धार्मिक स्थलों के बारे में बहुत कम जानते हैं। पहले तो यहाँ प्रचुर मात्रा में सैलानी आया करते थे, परंतु अब सैलानियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको इस चमत्कारिक धार्मिक स्थल के इतिहास से जोड़ा जाए, जिससे कि अगली बार जब आप कसार देवी दर्शन करने आए तो आप कसार देवी के साथ साथ क्रैंक्स रिज भी जाएं और उस गुफा में भी जाएं जहां स्वामी जी ने। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
दोस्तों इस समय बज रहे हैं रात के 11 और मैं खड़ा हूँ कसार देवी मंदिर के सामने। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का भी कोई रिस्क लो ऐसा, परंतु मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कसार देवी मंदिर में रात को कैसा अनुभव होता है। पूरा वीडियो YouTube पे डालूँगा। और वो है सामने कसार देवी मंदिर। और आधी रात को क्या होता है यहाँ पर, कौन सा जानवर आता है, कौन सा सांप है सामने, कोई सामने सांप है नहीं, सांप नहीं है, लकड़ी है। परंतु ये है कसार देवी। रात के बज रहे हैं 11। दोस्तों इस समय रात के 11 बज गए हैं और मैं आपको लेके जा रहा हूँ कसार देवी। जो युद्ध हो रहा है इस समय इजराइल और यहाँ बहुत ख़तरनाक है। रात को बाघ हो सकते हैं, तो किसी को भी रिकमेंडेड नहीं है ये। और मैं पूरा वीडियो YouTube पे तो बनाऊंगा, परंतु कुछ चीज़ें ही साझा करने वाला हूँ आपके साथ। वो कसार देवी है, देख रहे हैं आप। और जो युद्ध हुआ है इजराइल और यूक्रेन का, उसमें यदि सबसे ज़्यादा व्यापारिक रूप से नुकसान हुआ है तो वो कसार को हुआ है, क्योंकि कसार में जो इजरायली पर्यटक थे उन्होंने आना अब कम कर दिया है। ये देख रहे हैं आप। मुझे देखना है कि रात को यहाँ पर कोई ऐसा प्रभाव होता है उस चीज़ का जो मैग्नेटिक सौर किरणें हैं या नहीं, जो वैन एलन बेल्ट है या नहीं। तो पूरा वीडियो आप YouTube पे देखिएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो है सामने कसार देवी। और आशा करता हूँ बारिश ना हो। बारिश होने के कारण जो है, कल भी मैं यहाँ आया था परंतु वापस लौटना पड़ा मुझे, सांप ना हो इसलिए मैं आज टॉर्च लेकर आया हूँ। और बादल गरज रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये वो पत्थर है दोस्तों जिसको नाग माना गया है। ऊपर कसार देवी मंदिर है। और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि वो रात को कसार देवी मंदिर जाएं, क्योंकि बाघ तो नहीं लेकिन तेंदुआ और जंगली शूकर होने का ख़तरा है। और मैं सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए किसी को भी ऐसे रिस्क लेने की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, इसलिए मैं स्वयं भी नहीं जा रहा हूँ। ये मान के चलिए कि मैं भी नहीं गया था वहाँ। तो ये है नाग, ये है कसार देवी। कसार का ये रहस्य कुछ दिनों और छुपा रहना चाहिए, ये आवश्यक है। दोस्तों ऑफिशियली मेरे हिसाब से, संभवतः मैं गलत भी हो सकता हूं, परंतु मेरे हिसाब से मैं प्रथम ऐसा व्यक्ति हूं जो पिछले 5 दिनों में 101वीं बार कसार देवी मंदिर दर्शन करने आ रहा है। अध्ययन कर रहा हूं तो दर्शन भी हो रहे हैं। 2 रास्ते हैं। एक मार्ग वो है जो मुख्य सड़क से आता है, इसमें आपको थोड़ा अधिक चलना पड़ेगा। और एक मार्ग ये है जो यहाँ आप गाड़ी पार्क करेंगे तो यहाँ आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी सीधे कसार देवी जाने के। तो 101वीं बार मैं आ रहा हूँ दर्शन करने। रात को भी आ चुका हूँ, दिन में भी आ चुका हूँ, और प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा बताऊं जो अभी तक आपने नहीं जाना होगा कसार देवी के रहस्यों के बारे में। चलते हैं फिर। कसार क्षेत्र दुनिया के उन चंद रहस्यमय क्षेत्रों में से एक है जो आपको रोक लेगा, जो आपको थाम लेगा, जो आपके साथ साथ रहेगा। एक ऐसा अनुभव देगा आपको वो आपके जीवन का जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये मुख्य मंदिर है। अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा है और पीछे एक शेर की आकृति बनी हुई है। मंदिर के बराबर में ही एक गुफा है, वो सामने देख रहे हैं आप, वो गुफा है और ये मंदिर है। इस मंदिर के ये शेर हैं आप देख रहे हैं, और मंदिर के बराबर में गुफा है। परंतु समस्या ये है कि यहाँ पर छिपकलियाँ बहुत हैं, यहाँ पर छिपकलियाँ हैं और ये गिर पड़ती हैं। और ये 1-2 नहीं है, तकरीबन 1-1.5 हज़ार छिपकलियाँ हैं इस क्षेत्र में, इस गुफा के ऊपर। अब मैं जाने का प्रयास करता हूँ नीचे, और आशा करता हूँ कोई छिपकली मेरे ऊपर नहीं गिरेगी। और माना जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने
ध्यान किया था जब वो 1890 में इस स्थान पर आए थे। यहाँ पे परमहंस महाराज जी की यहाँ पर एक छोटा सा चित्र भी रखा हुआ है और बड़ा ही आनंद आता है यहाँ पर। यदि वो छिपकलियाँ ना हो तो आप बिल्कुल मतलब सब कुछ भूल जाते हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि सच में यहाँ पर जब स्वामी जी आए होंगे तो उन्हें इसका आभास हुआ होगा, इस क्षेत्र की असीम शक्तियों का आभास हुआ होगा और यहाँ पे थोड़ी देर ध्यान करने से ही उन्हें अत्यंत लाभ मिला होगा। तो एक गुफा यह है, एक और गुफा है। हमें सर मिले हैं एक कसार देवी में। सर नाम क्या है? कैलाश सोलंकी नाम है मेरा। कैलाश सोलंकी जी। और सर कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से हूँ। ये है कैलाश सोलंकी जी। इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा, आपको सही स्थान पर बैठना होगा, आपको समझना होगा स्वयं को, तभी आप उस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और गुफा है जहां पर इनको पंडित जी ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। आइए फिर वहां चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हर उस स्थान पर भ्रमण किया अपने छोटे से जीवन काल में जहां उनको लगा कि कोई ना कोई शक्ति पिंड वहां पर उपस्थित है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जीवन में अपने 3 बार आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई क्षेत्रों में समय व्यतीत किया। उनमें से एक है काकड़ी घाट, जहां पे सोमवारी बाबा की कुटिया है। वहां तो स्वामी विवेकानंद जी को ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्ञान हुआ था। वहां लिखा भी है, आप जा सकते हैं। ये वो स्थान है, ये वो वृक्ष है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी को माइक्रोकॉस्मोस और मैक्रोकॉस्मोस के बारे में अनुभूति हुई थी। और यहां पर पास में एक पाताल देवी का मंदिर भी है जहां पर माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय वहां पर वास भी किया था। ये दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी गुफा है। यहां अंदर आपको एक छोटा सा शिवलिंग मिलेगा, भगवान शिव के चित्र रखे हुए हैं। और सोलंकी जी ने मुझे यहां बताया कि कल उन्होंने यहां पर 4 से 5 घंटे व्यतीत किए और उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो उन्हें आज से पहले जीवन में कभी नहीं हुआ था। जो ये प्रमाणित करता है कि कुछ लोगों को सही स्थान पर बैठने से ऐसे अनुभव होते हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं हुए। तो दोस्तों ये वो स्थान है और ये नेचुरल गुफा है और इसमें वेंटिलेशन के लिए भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, रोशनी भी है। और आप देख रहे होंगे, देखो इधर से भी आ रहा है। इसमें रोशनी के लिए भी स्थान है और वेंटिलेशन भी अच्छा हो रहा है। यहाँ से पीछे से जा रहा है, पीछे यहाँ पर छेद है। मैं दिखाऊंगा आपको, पीछे यहाँ पर ये छेद है, ये देखिए। इससे वेंटिलेशन भी क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है इससे, जिससे आसान हो जाता है आपका यहाँ बैठना। बारिश का पानी भी ये पहाड़ से कवर है पूरा, और बारिश का पानी भी यहाँ पर नहीं आता होगा। परंतु यहाँ सांप बिच्छू होते होंगे जब बरसात का टाइम होता होगा तो? नहीं पता, अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। बरसात के समय पर यहाँ सांप बिच्छू होने का खतरा है। इसको मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह का जोखिम ले, कोई मिसगाइड हो। हाँ, तो बरसात के सीजन में, क्योंकि यहाँ पर ऊपर छिपकलियां बहुत हैं, तो बरसात के सीजन में संभव है कि सांप बिच्छू, गिरगिट और पटरा गो और ये सब चंदन गो, ये सब यहाँ बैठते हों आकर। परंतु अभी फिलहाल हम दोनों बैठे हैं और हम दोनों भी शायद वही है। आदिकाल से ही हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि इन गुफाओं में किसी प्रकार की हीलिंग पावर्स होती हैं। इसीलिए वो अपना अधिक से अधिक समय गुफाओं में बिताया करते थे, जिससे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। मंदिर के पास ही एक चट्टान है जहां पर लोग आपको वीडियोस बनाते हुए, रील्स बनाते हुए दिख जाएंगे। वहां से आपको एक सुंदर दृश्य मिलेगा अल्मोड़ा नगर का। दिन हो या रात, जब भी मैं मंदिर आया, मैं उस चट्टान की ओर स्वतः खिंचा चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो चट्टान मुझे बुला रही है। ऐसा लग रहा था कि वो चट्टान मेरे को हील करने का, मुझे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उस चट्टान पर बैठकर मुझे इतनी मानसिक शांति मिलती थी कि मैं घंटों बैठा रहता था उस चट्टान पर। कई बार तो लेट भी गया, परंतु मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लेटें। हो सकता है कि आप नीचे गिर जाएं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि वो चट्टान नहीं, भोलेनाथ के हाथ हैं, जहां बैठकर वह सब कुछ ही घंटों के लिए सही, परंतु सब कुछ भूल जाया करता था। मुझे तो ये चट्टान स्वयं में एक चमत्कारिक चट्टान लगी, परंतु संभव है कि जैसा मुझे अनुभव हुआ वैसा आपको ना हो। इस चट्टान के पास ही पीछे जो पत्थर है, उस पे किसी साइन लैंग्वेज में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया और मैं भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। माना जाता है कि ये दुनिया के अंत की भविष्यवाणी है, क्योंकि इसमें जो पहला अक्षर है वो एक आर ग्लास है। आर ग्लास जो होता है ना, जो रेत से भरा हुआ गिलास होता है, एक तरफ रेत गिरती रहा करती है, ये वो आर गिलास है। तो ये संभव है कि ये कल की अवतार के लिए या समय की आने वाले भविष्य के लिए कोई भविष्यवाणी हो, परंतु अभी मैं इसे डिकोड नहीं कर पाया हूं।
प्रयास कर रहा हूं आगे चल के मुझे कोई ऐसे गुरुजी मिले जो इसको डिकोड करने में मेरी सहायता करें तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं महादेव के मंदिर भैरव बाबा के मंदिर पर। वो है दोस्तों कसार देवी माता का मंदिर और इसका निर्माण सर्वप्रथम 2री शताब्दी में हुआ था। अपितु जो वो चट्टान है पीछे की तरफ उस पर जो आकृतियां हैं वो हज़ारों वर्ष पुरानी हैं। वो माता रानी के शेर की और माता रानी के चरण कमलों के निशान हैं उस चट्टान पर। ये ज्ञात होने के बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। बाद में फिर 1950 में इसका जीर्णोद्धार किया गया और अब ये ऐसा दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ये जो शिव मंदिर है इसका निर्माण अभी तो नया है, 1997 लिखा हुआ उस पर। 22/12/1997 को इसका निर्माण हुआ है और ये उस मंदिर की तुलना में काफ़ी नया है। और ये वो गुफा है जहाँ पर विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। अब एक विरोधाभास है दोस्तों जो मैं आपके साथ यहां साझा करना चाहता हूं। माना जाता है कि ये जो माता रानी का मंदिर है इसका निर्माण 2री शताब्दी में हुआ था सर्वप्रथम। उससे पहले यहां पर चट्टान थी और चट्टान पर वो शेर की आकृति थी और माता के चरणों के निशान थे। परंतु 2री शताब्दी में दोस्तों उत्तराखंड में कत्यूरी वंश के राजाओं का राज नहीं था। उनका राज तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है। 2री शताब्दी में उत्तराखंड में कुनिंदाओं का राज्य था। कुनिंदा जो यहाँ से नमक सप्लाई करते थे तिब्बत में और उन्हीं का यहाँ पे राज था। तो संभव है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण, यहाँ पे माता के मंदिर का निर्माण कुनिंदास ने किया हो। कत्यूरी वंश के राजाओं ने बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया हो, परंतु ये भी अभी चर्चा का विषय है। अब दोस्तों भैरव बाबा मंदिर के प्रांगण में एक शेर रूपी शिला रखी हुई है जिसे स्थानीय निवासी शार्दुल के नाम से जानते हैं। स्थानीय निवासी बोलते हैं कि ये शेर का मुख है, परंतु मुझे तो ये पूरी की पूरी शेर की ही प्रतिमा लगी, थोड़ी छोटी है। अच्छा, मैंने शार्दुल के बारे में रिसर्च करने का प्रयास किया तो मुझे पता लगा कि भगवान शिव के ही अवतार वीरभद्र के जो अंग रक्षक हैं उनमें से एक है शार्दुल जो एक बाघ है और ये उन्हीं ही की प्रतिमा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान करने वाली है दोस्तों, कुनिंदास जो थे 2री शताब्दी में वो शैविज्म को अर्थात भगवान शिव को बहुत पूजते थे। तो संभव है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भगवान शिव का मंदिर भी रहा हो जो 2री शताब्दी में कुनिंदास द्वारा बनाया गया हो, परंतु किसी आपदा के कारण अब वो मंदिर यहाँ पर मौजूद नहीं है। उस मंदिर के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। यदि इस प्रतिमा की कार्बन डेटिंग की जाए तो ये प्रतिमा 2री से 3री शताब्दी के बीच की ही निकलेगी। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रामायण के किष्किंधा कांड में जिन पुलिंदाओं का उल्लेख मिलता है वो असल में कुनिंदा वंश ही है। तो ये वंश रामायण काल से रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो राज्य था उस वंश का रामायण काल में भी यहाँ पर ही राज्य था और महाभारत में भी कुनिंदाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु इस स्थान का उल्लेख क्यों नहीं मिलता वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। वैन एलन बेल्ट की खोज 1998 में हुई थी, 1958 में, परंतु स्वामी विवेकानंद जी को यह पहले से ही ज्ञात था कि यहाँ पर कोई ऐसी जियोमैग्नेटिक एनर्जी है जो आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। वो यहाँ आके रहे भी, उन्होंने उस प्रभाव को महसूस भी किया। परंतु सोचने वाली बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी को उसका लाभ मिलने के बाद भी जब वो यात्रा पर निकले तो उन्होंने 39 वर्ष की आयु में देह क्यों त्याग कर दिया। वो तो यहां पर आके वापस ध्यान कर सकते थे और शरीर की वो सकारात्मक ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सकते थे। क्या वो कुछ ऐसा जान गए थे कि वो बस अब इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को छोड़ना चाहते थे? ये विचार करने योग्य बात है दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पूरा कसार क्षेत्र एक जादुई क्षेत्र नहीं अपितु स्वयं में एक जादू है। परंतु यदि आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए आते हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने घर या ऑफिस पहुंचकर अपना ये अनुभव अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करूं, तो क्षमा कीजिए, परंतु आपको कुछ अनुभव हुआ ही नहीं।
कसार में आपको समय देना होता है, रुकना होता है। ठहराव का नाम है कसार। कसार का अर्थ है कि यहां आकर वह सब कुछ भूल गया। तो जब भी आप कसार आए तो उस चुंबकीय अनुभव की प्रतीक्षा कीजिए, जबरदस्ती नहीं। यहां रुकिए, यहां समय व्यतीत कीजिए, कम से कम 15 से 20 दिन। तो आपको कुछ क्षण के लिए वो अनुभव अवश्य होगा जिसके लिए आप कसार आएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय माता दी।